आपको सब कुछ समझाया था परिसंघ के बारे में कि परिसंघ तो भैया सबसे ही कमजोर होता है। फेडरेशन है क्या भारत? आपका नहीं भैया, भारत यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, क्योंकि राज्य इससे अलग नहीं हो सकते हैं। ये व्याख्याएं हमने शायद दूसरी ही कक्षाएं में पढ़ ली थी, दूसरी या तीसरी कक्षा में ही। भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 किससे संबंधित है? आर्टिकल 2 किससे है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से। नए शब्द आ गया। मौजूदा राज्य आर्टिकल 3, मौजूदा राज्य के नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3, संघ का नाम और क्षेत्र आर्टिकल 1 होगा। बताएंगे जी। यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा अच्छा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा क्या कर सकती है? संसद कानून बनाकर, इसीलिए मैं शब्द लिखा रहा था, संसद कानून बनाकर। तो क्या होगा? किसी भी राज्य के भीतर एक स्वायत्त परिषद, ये स्वायत्त परिषद जानते हो ना आप, देखो ऑटोनोमस काउंसिल। ऑटोनोमस काउंसिल किस में बताया था मैंने आपको? अनुसूची जो शेड्यूल 6 थी, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, वहां पे बात की गई थी, याद है ना? एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उनकी हेल्प के लिए आपका क्षेत्रीय परिषद, जो हमने रीजनल काउंसिल्स की बात की थी। किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि, हाँ जी। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, हाँ जी। युद्ध की घोषणा करना, ऐसा नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? केवल 2 और 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश, राज्य की सीमाओं का विकल्प और राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन। क्या नहीं हो सकता? देखो, नए राज्य का गठन हो सकता है, हाँ जी, लेकिन वो राज्य कैसा होना चाहिए? भारत संघ में शामिल होना चाहिए। राज्यों के क्षेत्रों में चेंज हो सकता है, सीमाओं में, जी हाँ। क्या बोलेंगे? राज्य की सीमाओं का विकल्प हो सकता है, अल्ट्रेशन हो सकता है उनका। देखो अल्ट्रेशन, टेलर करता है ना, पैंट आपकी लूज है तो टेलर क्या बोलेगा? आप बोलोगे 38 लेंथ चाहिए, जैसे मेरी आते 38.5, आप बोलोगे उससे ये कर दो। मोहरी कितनी चाहिए जी पैंट की? जैसे मेरी मोहरी है आपको 14.5, ठीक है, वो कर देगा। तो ये अल्ट्रेशन है। अल्ट्रेशन क्या बोलेंगे? विकल्प हो गया। नए राज्यों का प्रवेश की जब बात आई, जब एडमिशन की बात आई, तो एडमिशन कब होता है? मैंने बताया आपको, एडमिशन होगा जब आप उसमें शामिल नहीं हो। तो शामिल नहीं हो तो मतलब ये आर्टिकल 2 से होगा। भारत के भारत में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान करता है? इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। फॉर्मेशन की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 3 में, ठीक है। नए राज्य के गठन की बात कर रहा है बच्चे, प्रवेश की बात नहीं कर रहा है, स्थापना की बात नहीं कर रहा है, ना एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है, ना एडमिशन की कर रहा है, फॉर्मेशन की बात। तो गठन का मतलब होता है भारत की सीमाओं के अंदर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक परिणामिक विषयों को बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधियों को परिभाषित करता है? ये तो 4 ही परिभाषित करता है कि भाई उसको संविधान संशोधन के बाहर माना जाएगा। सिक्किम को किस वर्ष में साथी भारत का एक राज्य बना? 1975 में। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते 74 में भैया शहर राज्य भी तो बना, लेकिन उसने शहर राज्य जब तक ना पूछे तब तक नहीं बताएंगे। उसने पूछा है इन विच ईयर डिड सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया? बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया, नॉट, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट द को स्टेट, ही इज आस्किंग अबाउट द स्टेट, स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा कौन था? सिक्किम का, वेस्ट बंगाल प्रीलिम्स में पूछा आपका, कौन था आपका? फटसोंग पाल्डन नामग्याल था, ठीक है, पाल्डन नामग्याल। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 3 हैं, बता दी। सिंपल, विशेष और आपका क्या बोलेंगे तीसरा। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्वेश्चन आज का होमवर्क का क्वेश्चन लिखना, और जो भी साथी बाद में देखें तो जरूर लिखना। सिक्किम में कौन से वंश का शासन था? अगर आपने आज की कक्षा को ध्यान से पढ़ा, सिक्किम में कौन सा राजवंश था? कौन सा राजवंश था? इसका आंसर आप वीडियो देख के नहीं देना, प्रयास करना अपनी तरफ से इसका आंसर दें। साथ ही इसी उम्मीद के साथ में कक्षा बहुत बेहतरीन लगी होगी। कल हम शुरू करेंगे आपका, इसको क्वेश्चन रह गया क्या अभी पीडीएफ में? नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसी को दे देंगे। ठीक है जी, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल आपका आपका पार्ट 2 के साथ में। पार्ट 2 का मतलब संविधान का भाग 2, जिसमें हम सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता को पढ़ रहे होंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।